सुप्रभातम विद्यार्थियों। महाकवि भास प्रणीत स्वप्नवासव दत्तम नाटक के प्रथम अंक के विषय वस्तु के अनुसार प्रसंग यह चल रहा है कि जब युगंधरायण वासवदत्ता को पद्मावती के पास धरोहर के रूप में सौंप देते हैं, तब वह स्वतः अपने आप कहते हैं कि मेरी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी से आधा भाग मेरा हल्का हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस योजना के अंतर्गत कि वासवदत्ता को, जो कि राजा उदयन की महारानी हैं, पटरानी हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं सुरक्षित संरक्षित रखवाना है। तो आज पद्मावती के पास रखने के पास मेरा हल्का हो गया, क्योंकि जब आदेशिकों के व ज्योतिषियों के कहने के अनुसार जब हमारे राजा उदयन को उनका राज्य पुनः मिल जाएगा, वो राज गद्दी पर प्रतिष्ठित हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, तब उनके पास जब मैं वासवदत्ता को पुनः ले जाऊंगा, तब उनके मन में किसी प्रकार शंका किंतु परंतु की भावना उत्पन्न नहीं होगी। ये उन्हीं की पत्नी बनने वाली पद्मावती, और उस पद्मावती के साथ पद्मावती के पास ये वासवदत्ता रहेगी, और उस समय उनकी पत्नी बन गई होगी, वह पद्मावती बन जाएगी, और वासवदत्ता उनके पास अभी तक थी, ये बात सुनकर वह आश्वस्त हो जाएंगे, मेरे ऊपर क्रोधित नहीं होंगे, कुपित नहीं होंगे, या मन में किसी प्रकार शंका नहीं रखेंगे। ये कहते हुए आगे एक श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं युगंधरायण। पद्मावती नरपते महिषी भवित्री दृष्टा विपत्तिरथयै प्रथमं प्रदिष्टा तत्प्रत्ययात् कृतमिदं नैषीदवाक्या व्युत्क्रम्य गच्छति विधि सुपरीक्षितानि। छंद है बसंत तिलका। उक्ता बसंत तिलका तभजा जगौगः, ये उसका लक्षण है। तागण भागण जगण गुरु गुरु, ये बसंत तिलका कहलाती है। 14 वर्ण होते हैं एक चरण में। संधि विच्छेद। नरपते है धन महिषी बराबर नरपतेर महिषी। नरपते है धन महिषी, नरपतेर महिषी विसर्ग संधि है। विपत्ति ही धन अथ विपत्तिरथ, ये विसर्ग संधि है। सिद्ध वाक्यानि धन उत्क्रम्य, सिद्ध वाक्यानि धन उत्क्रम्य, सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य। अथ संधि यण संधि प्रकरण के अंदर सिद्ध वाक्यानि इको यणचि सूत्र से इको य हो जाने से न्यू हो गया, य और वो मिलकर के न्यू। अन्वय। यही प्रथमं विपत्ति ही दृष्टा तही अथ पद्मावती नरपते महिषी भवित्री इति प्रतिष्ठा तत्प्रत्ययात् इदं कृतं ही विधि सुपरीक्षितानि सिद्धवाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। बोले यही आदेशिके यही ज्योतिर्विद भी ज्योतिषाचार्य ही वा, जिन ज्योतिषाचार्यों के द्वारा, जिन ज्योतिषशास्त्र के पारंगत निपुण निष्णात आचार्यों के द्वारा प्रथमम विपत्ति दृष्टा, प्रथम माने पहले राजा उदयन के ऊपर ये विपत्ति आएगी कि राजा उदयन का राज्य छीन जाएगा, शत्रु राजा इनके राज्य को छीन लेगा और इनको सब कुछ हरा कर जंगल में जाना पड़ेगा, वन गमन करना पड़ेगा।
इस प्रकार जिन ज्योतिषियों ने, जिन आचार्यों ने आदिष्टा व दृष्टा, पहले देखी गई थी, विपत्ति देखी गई थी और देख करके अपने दिव्य दृष्टि से देखकर उन्होंने बता दिया था, तही और उनके द्वारा अथा पद्मावती नरपते महिषी भवित्रीति प्रतिष्ठा। पद्मावती ही राजा उदयन की महिषी पटरानी बनेगी, ऐसी प्रतिष्ठा, ऐसे आदेश दिया है, ऐसे कहा है, ऐसे उपदेश किया है। तत्प्रत्ययात इदम कृतम। और उनके प्रति प्रत्यय के कारण, उनके प्रति विश्वास के कारण, उन आदेश किया ज्योतिर्विद आचार्यों की कहने पर, बातों पर विश्वास के कारण इदम कृतम। और ये सब कार्य मैंने किया है योजनाबद्ध तरीके से ही, क्योंकि विधि ही सुपरीक्षितानि सिद्ध वाक्यानि उत्क्रम्य न गच्छति। क्योंकि विधि माने भाग्य या विधाता, सुपरीक्षितानि अच्छी तरह जांचे गए, अच्छी तरह परीक्षा निरीक्षा किए गए, परीक्षण निरीक्षण कर प्रयुक्त किए गए सिद्ध वाक्यानि, जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो सिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे पारंगत ज्योतिर्विदों के, ज्योतिराचार्यों के वाक्यानि, उनके कथन को, उनकी उक्तियों को उत्क्रम्य अतिक्रमण कर न गच्छति, नहीं जाता है, अर्थात वो अतिक्रमण नहीं करता है। भाग्य भी उनके साथ देता है, भाग्य उनके वचन के अनुरूप चलता है, सिद्ध पुरुषों की वाक्य को। यहाँ इस प्रकार जो प्रयोग किया है, यह कहीं ना कहीं भगवती जो है नाटककार, उत्तर रामचरित्र के नाटककार भगवती है, तो उन पर इनका भास का प्रभाव पड़ा है। उनकी भास ने भी ये बात कही है कि जो महानुभाव महापुरुष होते हैं, उनकी वचन, उनकी वाणी के कथन को अर्थ अनुगमन करता है। इस प्रकार उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इस भाग्य का साथ देना महापुरुषों की व सिद्ध पुरुषों के वाक्य को, तो इस प्रकार कही गई है। तो यहाँ काव्यलिंग अलंकार है कार्यकरण भाव से, क्योंकि मैंने जो कुछ कहा तो इस वजह से कहा, ये कारण बताया, तो इस कारण कार्य भाव से व कार्य कारण भाव से यहाँ काव्यलिंग नामक अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। एक बार और देख लीजिए संस्कृत में कि यही विद्वत्परे ही आचार्य ही ज्योतिषी ज्योतिर्विद्भि ही तत्र प्रथमं वा पूर्वं राजा उदयनस्य राज्यहानि रूपा विपत्ति परिलक्षिता तैरेव ज्योतिर्विद्भिः पुनः उक्तम यत् कि मगध राजकुमारी पद्मावती राजा उदयनस्य रानी पराग्जी भविष्यति थी। और एवं च अपि च तेषां सिद्ध पुरुषाणां वचः वचांसि मनसि निधाय पा तेषां सिद्ध पुरुषाणां वाणीषु वाक्येषु विश्वासं विधाय वा प्रत्ययपूर्वकं मया एतत् सर्वम् आचरितं यतो हि भाग्यमपि विधिरपि तद्विधाता अपि सिद्धपुरुषाणां वचांसि अतिक्रम्य नैव गच्छति इति एवं विश्वासः अस्माकं वर्तते। तदत्र श्रुति संयोजनमाध्यमेन तत्र आचार्येण वा महाकविना भासेन यत्किमपि प्रतिपादयितं तत्सर्वं
लोकजीवन दृष्ट्या अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं व्यावहारिकजीवनदर्शनमपि अत्र प्रतिफलतीति नात्र कोऽपि संशयः न कोऽपि संशितिलेशः। तो ये कोई संदेह नहीं है कि यहाँ महाकवि भास ने जो कुछ कहा है लोक जीवन से संबंधित है, लोक व्यवहार में है, कि हम इस प्रकार विश्वास करते हैं। यहाँ कहीं ना कहीं सिद्ध पुरुष जो होते हैं, महापुरुष होते हैं, वे बड़े लोगों के लिए आदर्श के पात्र बनते हैं, लोग जो है उनको अनुसरण करते ही रहते हैं। आगे बढ़े तो इस प्रकार जब कहते हैं योगेंद्रायण, उसके पश्चात ततः प्रविशति ब्रह्मचारी। वहाँ एक ब्रह्मचारी उस मंच पर प्रवेश करता दिखाई देता है जब नाटक अभिनीत होता है। उस आश्रम बना हुआ है, जो आश्रम का परिसर है, उसमें ब्रह्मचारी प्रवेश करते हुए कहता है, ब्रह्मचारी ऊर्ध्वम अवलोक्य, ऊपर की ओर देखकर, क्या ऊपर की ओर यूं देखकर, ओह स्थितः मध्याह्न, अरे दोपहर का समय हो गया, दृढ़मस्मि परिश्रांतः, मैं जबरदस्त थक चुका हूँ, क्लांत हो चुका हूँ, श्रांत हो चुका हूँ। अतः कस्मिन् प्रदेशे विश्रमयिष्ये, कौन से प्रदेश में, कौन से स्थान पर विश्राम करूँ। परिक्रम्य, चारों तरफ परिक्रमा करके घूमकर फिर कहते हैं भवतु दृष्टम, ठीक है देख लिया, अभितः तपोवनेन भवितव्यम, जरूर यहाँ पास में निकट में कोई तपोवन हो सकता है, कोई आश्रम हो सकता है। ऐसा कर करके, क्यों ना आश्रम हो सकता है, ऐसा कुछ लक्षण, कुछ पहचान उन्हें दिखाई दी, और उस पहचान को ही व्यक्त करते हुए ब्रह्मचारी कहता है पद्य के माध्यम से, तथा ही वैसे ही विश्रब्धं हरिणाश्चरन्त्यचकितः देशागतप्रत्यया वृक्षाः पुष्पफलैः समृद्धविटपाः सर्वे दया रक्षिताः सर्वे दया रक्षिताः भूयिष्ठं कपिलानि गोकुलधना न्यक्षेत्रवत्यो दिशो निसन्दिग्धमिदं तपोवनमयं धूमो हि बहुश्रयः। शार्दूल विक्रीडित छंद है। सूर्याश्वीर्मसृजास्ततः शगुरवः शार्दूल विक्रीडितम्। हरिणाः संधि विच्छेद, हरिणाः धन चरन्ति धन अचकिताः, हरिणाः चरन्ति चकिताः। गोकुलधनानि धनक्षेत्रवत्यः गोकुलधनानि नक्षत्रवत्यो निसंदिग्धं धन इदं निसंदिग्धम इदं तपोवनं धनयं तपोवनमयम्। अन्वय देशागत प्रत्ययः अचकिताः हरिणाः विश्रब्धं चरन्ति दयारक्षिताः सर्वे विटपाः वृक्षाः वा पुष्पफले समृद्ध विटपाः। कपिलानि गोकुलधनानि भूयिष्ठं दिशः अक्षत्रवत्य हि अयं भूमः बहुश्रयः इदं निसंदिग्धं तपोवनम्। बोले देशागत प्रत्ययः, देशे आगतः इति एतस्मात् कारणात् प्रत्ययः येषां प्रत्ययः येषां भवति ते देशागत प्रत्ययः। तो अपने देश में, अपने स्थान में, अपनी जगह पर, अपने जाना पहचाना स्थान पर, जानी पहचानी जगह पर आ जाने से जो प्रत्यय हो जाता है, जो विश्वास हो जाता है, मन में किसी प्रकार शंका नहीं रहती, मन में कोई डर नहीं है, निर्भय निर्भीकता का जो भाव उत्पन्न हो जाता है जिनके अंदर, ऐसे ये विशेषण है, क्रिया विशेषण किनके, हरिण के, हिरण के। अचकिताः हरिणाः न चकिताः अचकिताः, जो चकित नहीं है,
जो डरे हुए नहीं, जिनके मन में किसी प्रकार शंका नहीं है, विश्वस्त हैं जो, ऐसे बिना चकित हुए हरिणाहा हिरण विश्रब्धम, एक विश्रब्ध माने विश्वास पूर्वक जो चरंती, जो विचार कर रहे हैं इस आश्रम में। दया रक्षिता सर्वे वृक्षा, और दयापूर्वक लालन पालन किए हुए सारे के सारे पेड़, सारे के सारे वृक्ष जो आश्रम में जो लगे हुए हैं, तरह तरह के पादप हैं, फलदार पेड़ हैं और फूलदार पेड़ हैं, जो पूजन और भजन कीर्तन अतिथि सेवा के लिए जो आने वाले जो पेड़ पौधे फल हैं, ऐसे जो वृक्ष है सर्वे पुष्प फली समृद्ध विटपाह, फूल और फलों से, पुष्पैश्च फलैश्च पुष्प फली, फूल और फलों से भरपूर लदे हुए हैं। उनकी जो विटप है, शाखा हैं, सारे के सारे भरे हुए हैं, लदे हुए हैं, क्योंकि दयापूर्वक पालन लालन किए जा रहे हैं। उनको खाद मिट्टियाँ वगैरह दी जा रही है और क्यारियाँ वगैरह बना करके पानी वगैरह पिलाते हैं। जब इतने ध्यान से हम पेड़ पौधों को पालेंगे, उसमें जेन्युइन बात है, सामान्य बात है कि उसमें फल फूल आना। तो इसलिए बड़े तरीके से सारे पेड़ पौधों में एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से फूल विकसित हुए हैं और फल वहाँ लगे हुए हैं, लदे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति हुई, यह आश्रम होने की ये एक पहचान है। और तीसरी बात है कपिलानि गोकुल धनानि भूयिष्ठम। इस आश्रम में कपिल माने भूरे रंग के कपिल रंग होते हैं, काले कृष्णा गौ जो कहते हैं, तो काले रंग के बाद कपिल एक कत्था कलर का हम कह सकते हैं। तो ऐसे जो गाय हैं वो प्रचुर मात्रा में है, क्योंकि आश्रम में रहते कपिला गौ जो कहते हैं वो बहुत दुग्धवती होती है, बहुत दूध देती है और आश्रम में और इनके शुभ भी मानते हैं। तो इसलिए कपिल वर्ण के जो गाय है वो गो संपत्ति है, वो अधिक मात्रा में प्रचुर मात्रा में यहाँ मौजूद है। ये एक आश्रम की पहचान है। और पांचवी चीज़ है दिशा क्षेत्रवत्या। सारी दिशाएं जहाँ जहाँ दूर दूर तो देखो सारे के सारे खेत नहीं है, खेत शून्य न क्षेत्रवत्य अक्षेत्रवत्य। क्या विशेषण? दिशा के विशेषण है क्षेत्रवत्य, क्योंकि विशेष जिस लिंग जिस वचन जिस व्यक्ति का होता है, विशेषण उसी लिंग उसी वचन उसी व्यक्ति के होते हैं। दिशा दिग दिशो दिशा, तो यहाँ स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो अक्षेत्रवत्य यहाँ भी प्रयोग किया गया स्त्रीलिंग में बहुवचन। न क्षेत्रवत्य अक्षेत्रवत्य, कहीं खेत नहीं है, मतलब फसल नहीं लगे हुए, क्योंकि आश्रम है। आश्रम के बाहर जो क्यारियाँ वगैरह जो खेत होगा, जमीन होगी, तो वहाँ हमारे सस्य वगैरह उगाए जाते हैं। जो आश्रम में सस्य नहीं उगाए जाते, वहाँ पेड़ पौधे रहते हैं, फूल फल लगे रहते हैं। ही और पांचवा जो है या छठा है ही अयम धूमः बहुभाश्रय। और ये जो धुआं उठ रहा है ये बहुभाश्रय, अनेक स्थानों को आश्रय लेकर के उठ रहा है, जगह जगह क्योंकि जगह जगह यज्ञ हो रहे, हवन क्रिया हो रही है। तो हवन क्रिया यज्ञ होने के कारण धुआं जगह जगह से उठ रहे हैं। ईदम निसंदिग्धम तपोवनम, इसीलिए निसंदिग्धम संदेह रहित निसंदेह ये आश्रम का पद है, आश्रम का स्थान ऐसा ब्रह्मचारी कह रहा है। और इस प्रकार यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार है, क्योंकि समर्थन किया गया, और कार्यकरण भाव से काव्यलिंग अलंकार भी है और शार्दूल विकलित छंद है। और इसमें सबसे बड़ी बात है हमारी जो 3 तकार है, तपस्या, तपोभूमि और हमारे जो तपस्वी लोग हैं, इस बात की जो महत्ता यहाँ है। भारतीय संस्कृति की जो अस्मिता, उस अस्मिता का परिचय भी यहाँ प्राप्त हो रहा है कि आश्रम का जो चित्र ये उपस्थापित कर महाकवि भास ने भारतीय संस्कृति के गौरव को यहाँ बखाना है, कहा है। ये इनके पांडित्य कहे पाए, इनकी भारतीय संस्कृति के प्रति इनकी भावना कहे, इनकी सद्भावना कहे, जो कुछ कहे, भास निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की, हमारे संस्कृत साहित्य के एक धुरंधर, एक प्रवीण कवि, स्वर प्रतिभावान कवि थे, ये निश्चय है। यहीं कहकर हम विराम लेते हैं, आगे फिर व्याख्यान शुरू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।